अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर के साथ साथ फिटनेस और हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। रिसेंटली आई एम डूइंग माय रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। यहाँ पे मेरे आने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को आगाही दूँ कि मैं इंस्टा केयर के थ्रू एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एक वर्चुअल क्लिनिक रन कर रहा हूँ, जो कि एक टेलीमेडिसिन क्लिनिक है। फर्दर मैंने सजीमेड हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल ऑफिसर काम किया है और सिविल अस्पताल कोट मोहम्मद सरगोदा में बतौर फोकल पर्सन कोविड भी काम किया है। आज का हमारा टॉपिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में आगाही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसे कैजुअल ले रहे हैं और तमाम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चूँकि बतौर डॉक्टर मैंने पहली लहर में भी काम किया है और अब तक मैं कोरोना वायरस को ही डील कर रहा हूँ बतौर फोकल पर्सन कोरोना वायरस सिविल हॉस्पिटल में भी, और सजीमेड के एक्सपीरियंस में जहाँ पे मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं उनमें से जिन लोगों को ज़्यादा जो मसला हुआ है वो ज़्यादातर वो कैजुअल थे। मतलब उन्होंने एक तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, SOPs को फॉलो नहीं किया और ख़ुराक को बेहतर नहीं बनाया। सो इन तमाम वजूहात के बिना पर उनको कुछ लोगों को अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, कुछ लोगों को ऐसा हुआ है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी, लेकिन बाकी लोग बड़े इजीली सरवाइव कर गए। आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अलामात से शुरू करूंगा, फिर उसको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट बताऊँगा, और आखिर में मैं उनका ट्रीटमेंट घर में कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हो, या अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप कैसे उसके लिए हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसके अलामात पर। अगर आपको बुखार बार बार हो रहा है, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, कमज़ोरी, या नाक की जो स्मेल है आपकी वो या तो ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, या टेस्ट कम हो गया है, तो इन तमाम सिम्टम्स के साथ कोरोना जो है वो डायग्नोज हो सकता है। शुरू में जब पहले कोरोना आया था हमारे पाकिस्तान में, तो कुछ पेशेंट जो थे सिर्फ सांस लेने की तकलीफ़ के साथ आए थे और उनको हल्का सा बुखार भी था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो ये वायरस इवॉल्व हुआ और इसने और भी बहुत ज़्यादा इलामात शो की। बाज़ात कुछ मरीज़ों को ऐसे हुआ कि वो फ़ौरन एक ही दम उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि सांस की कैपेसिटी कम हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन इसमें परेशानी की बात इसलिए नहीं है, जितने भी मरीज़ मैंने देखे हैं जिनको कोरोना वायरस ने ज़्यादा हिट किया, उनकी या तो इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी या उनको दूसरी बीमारियाँ थी। हम इसको आसानी से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, घर वालों को अपने बचाने के लिए आपने 3-4 चीज़ें अपने घर में रखनी है। अगर ये एक छोटा सा अपरेटस होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, सस्ता सा 2500 रुपये का, 2000 का मिल जाता है, वो आपने घर में रखना है। अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उससे आपने अपनी ऑक्सीजन की मिकदार देखनी है। दूसरा, आपने थर्मामीटर रखना है घर पे, ठीक है। उसके बावजूद अगर सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो गए हैं तो आपने कौन से टेस्ट कराने हैं जो बता, फ़ौरन से आपने PCR या कोरोना के टेस्ट की तरफ नहीं जाना, आपने सबसे पहले CBC कराना है। उसके अंदर एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे डॉक्टर्स को मालूम हो जाता है कि कोरोना हो सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने उसको CRP करवाना है, ठीक है। वो भी अगर उसकी मिकदार बढ़ रही है तो फिर भी डॉक्टर्स को मालूम हो सकता है। फिर डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एक्सरे करा रहे हैं। एक्सरे के अंदर हमें कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं जिससे हम देख सकते हैं कि इसको नमूनिया, कोरोना के नमूनिया की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाज़ात एक्सरे में भी नहीं आता, फिर हम HRCT की तरफ जाते हैं, जो कि CT स्कैन उसको हम बोलते हैं। सो इस तरतीब के साथ, इस टाइमलाइन के साथ हम डायग्नोज करते हैं और परेशान हमने होना नहीं है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि आपने इसको घर में इसका कैसे इलाज करना है। सबसे ज़रूरी है आपकी खुराक। आपने खुराक में सबसे ज़्यादा पानी पीना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा आपके वायरल लोड वॉश आउट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फलों का इस्तेमाल, जिसमें चेरी आता है। चेरी एक एंटीऑक्सीडेंट है। जितना ज़्यादा आप चेरी या फिर जितने भी मौसमी फल हैं, 4-5 किस्म का फल का एक बाउल बनाएं, ठीक है। उसके अंदर मौसमी फल रखें और उसको खाएं डेली बेसिस पे, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और कोरोना से मैं थोड़ा थैंकफुल इसलिए भी हूँ कि इसकी वजह से लोग आए हैं सप्लीमेंट्स की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं दवाइयों से ज़्यादा, जिसमें आपके इम्यूनिटी वाले सप्लीमेंट, सर्बेक्स, इवन जिंक एट सिरप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
सो आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप स्टीरॉइड्स की तरफ फ़ौरन से जाएं या कोई ऐसी दवाई की तरफ से जाएं। आप पहले अपने सप्लीमेंट्स यूज़ करें जिसमें कॉमनली CAC, सर्बेक्सी, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप बेहतर हो जाएंगे। आपको कम सिम्टम्स और कम होना शुरू हो जाएंगे और होम आइसोलेशन से आप बेहतर हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा कम होना शुरू हो गई है और सांस लेने में मसला है, आपसे आप अगर सेंटेंस कोई बोल रहे हैं वो पूरा नहीं बोला जा रहा, तो फिर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। उसके लिए फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन बार बार मैं एक चीज़ यही बोलूँगा कि प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी प्रिवेंशन है। मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ओवर क्राउडिंग ना करें, घर में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना बैठें, सलाम या गले मिलने से परहेज़ करें। क्योंकि ये टच से फैलता है ये वायरस, तो एक दूसरे को टच से इज्तनाब करें, ये सबसे बेहतरीन हल है इससे बचने का। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्रिया।